हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लोग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर का जो हाल ही में रिजल्ट आया था उसका रिवलेशन फॉर्म के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि हम लोग रिवलेशन कैसे करवाएं, कब लास्ट डेट है, कब से स्टार्ट होगा एंड ऑल। तो आज इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे, तो आप कंप्लीट वीडियो देखें। इसके बाद आपका कोई भी डाउट होता है रिवलेशन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका आपको आंसर देंगे। इसके साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे अपडेट मिलेंगे लॉ रिलेटेड। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देखते हैं जो कि अपनी आज आई है। इस नोटिफिकेशन में आपको रिवलेशन की लास्ट डेट क्या रहेगी वो बताई गई है। इसके साथ ही रिवलेशन फीस कितनी है आपकी वो भी बताई गई है। तो इसमें बताया गया है कि रिवलेशन फॉर्म जो कि एलएलबी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, एलएलएम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, इसके साथ ही जो बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी जिन्होंने का रिजल्ट आया था उसके फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर का भी रिवलेशन के बारे में बताया गया है। इसमें बोला है कि आपकी लास्ट डेट है 9 जनवरी, मतलब आप 9 जनवरी तक रिवलेशन का फॉर्म भर सकते हैं, अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं और इसके बाद में आप अपनी मार्कशीट यूनिवर्सिटी भेज सकते हैं। इसके बाद इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपकी रिवलेशन फीस कितनी होने वाली है। रिवलेशन फीस आपकी होने वाली है 430 रुपये प्लस 100 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि एक सब्जेक्ट के आपके 430 रुपये फीस लगने वाली है और 100 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म लगने वाले हैं। अब 3 सब्जेक्ट में यदि आप रिवलेशन करवाते हैं तो 430 रुपये पर सब्जेक्ट से लगेंगे प्लस 100 रुपये लगेंगे। मतलब कि एक फॉर्म भरोगे रिवलेशन का तो 100 रुपये वो है, जितने सब्जेक्ट लोगे उतने 430 रुपये ऐड होते रहेंगे आपके। तो ये हुई रिवलेशन फीस की बात, जो कि सभी क्लासों की सभी सेमेस्टर्स की सेम है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका रिवलेशन फॉर्म। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ 21 दिसंबर को, तो अभी आपका रिवलेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है। 2 से 3 दिन या फिर 4 दिन लग जाएंगे आपके रिवलेशन फॉर्म को स्टार्ट होने में। रिवलेशन फॉर्म स्टार्ट होते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। आप हमारे टेलीग्राम पे, यूट्यूब के ऊपर और यदि इंस्टाग्राम पे है तो वहाँ पे आप जुड़ जाइए, हम आपको वहाँ पे इन्फॉर्म कर देंगे, नोटिफिकेशन डाल देंगे। इसके साथ ही कैसे फॉर्म भरना है उसका भी एक सेपरेट वीडियो मैं अपलोड करूँगी, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि हम लोग को रिवलेशन का फॉर्म कैसे भरना है। अभी हमारे पास रिवलेशन का ऑप्शन नहीं आया है, ओनली 2022 के रिवलेशन फॉर्म का वो ऑप्शन आया है, उसमें सब्जेक्ट्स क्लास चूज करने का ऑप्शन नहीं आया है। वो ऑप्शन आते ही आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं रिवलेशन के क्या रूल है, कौन से सब्जेक्ट में रिवलेशन करवाना चाहिए, किस प्रकार से नंबर बढ़ेंगे, क्या प्रोसेस है पूरी, वो पूरी प्रोसेस देखते हैं हम रिवलेशन की। ये जो प्रोसेस है इसकी पीडीएफ की मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको चेक कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर। देखिए, सबसे पहले हमें गाइडेंस में बताया गया है कि रिवलेशन का कितना टाइम रहने वाला है। तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है कि अलग से नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपकी लास्ट डेट 9 जनवरी को होगी। चाहे आपका फॉर्म कभी भी स्टार्ट हो, आपकी 9 जनवरी लास्ट डेट रहने वाली है रिवलेशन की। हाँ, मे भी कोई इश्यू हो जाता है तो इस डेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं और आगे भी बढ़ा सकते हैं, पर हम लोग 8 जनवरी तक अपना फॉर्म अच्छे से सबमिट कर देंगे तो बेटर है हमारे लिए। दूसरे में बताया गया है कि आपने फॉर्म तो भर दिया पर आपने पेमेंट नहीं की है, आपने पेमेंट वाली प्रोसेस नहीं की है, तो वो आपने पेमेंट वाली प्रोसेस नहीं किया तो आपका फॉर्म भरा हुआ नहीं माना जाएगा। फिर तीसरी चीज बताई गई है, बताया गया कि जो आपकी पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया है, रिवलेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर जो आपने आंसर लिखा है उसको भी चेक किया जाएगा। इसके साथ में आपकी जो मतलब टोटल होता है, कई बार फॉर्म अलग अलग होते हैं, रीटोटल का और रिवलेशन का, बट इसमें दोनों ही चीजों की जांच की जाएगी आपके रिवलेशन फॉर्म में। रीटोटल भी किया जाएगा कि कहीं मार्क्स कोई गलत काउंट तो नहीं हुए हैं, इसके साथ ही जो आंसर लिखे वो भी चेक किए जाएंगे। यदि आपने एक बार फॉर्म भर दिया रिवलेशन का, उसके बाद आपने पेमेंट कर दिया, फिर आप पेमेंट रिफंड चाहते हैं तो पेमेंट रिफंड नहीं होगी, ये बात बताई गई है आपके 4th में।
फिर उसके बाद जो पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो आपके जो कुलपति है यूनिवर्सिटी के, उनके द्वारा नियुक्त जो परीक्षार्थी है, जो परीक्षक है, जो चेक करने वाले हैं, उनके द्वारा ही चेक किया जाएगा। इसके बाद जो छठा पॉइंट है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसमें बताया गया कि पुनर्मूल्यांकन जो रिवलेशन किया जाएगा वो ओनली एक टीचर के द्वारा किया जाएगा, बट वो टीचर जो निर्धारित अंक है, जो निर्धारित नंबर है, उससे 20% मतलब 20% से ज़्यादा आपके नंबर इंक्रीज होते हैं, तब डायरेक्ट वो आपको इंक्रीज नहीं कर सकता, फिर वो एक दूसरे टीचर के पास भेजी जाएगी, उनके द्वारा दोबारा चेक करवाई जाएगी। फिर जो दोनों के अंदर समानता है, दोनों में से जो नंबर अधिक है, उन नंबरों को आपके रिजल्ट में दिखाया जाएगा। मतलब इसमें ये बताया गया है कि आपका नंबर चांस है कि 20% तक ही इंक्रीज होगा, इससे ज़्यादा रिवलेशन में इंक्रीज नहीं किया जाएगा, क्योंकि 20% से जब अधिक है तो वो दूसरे टीचर के पास जा रही है, फिर वापस वो चेक कर रहा है, मतलब रियल में बड़ा एरर होता है, मतलब एरर के कारण आपके नंबर कम आते हैं, तब भी चांस होता है कि 20% से ज़्यादा नंबर बढ़े, अदरवाइज आपके 20% से कम ही नंबर बढ़ने वाले हैं रिवलेशन में। और यही सेम प्रोसेस आपके नंबर कम होने की भी है कि रिवलेशन में कम भी 20% तक का ही होने का चांस रहता है, उससे ज़्यादा कम नहीं किया जाता है, बट 20% बहुत ज़्यादा होते हैं कम होने के अकॉर्डिंग। जो सातवां पॉइंट है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार ये था कि आपको आपकी मार्कशीट यूनिवर्सिटी नहीं भेजनी थी, बट इस बार उन्होंने ये चेंज किया है कि आपको मूल मार्कशीट आपकी भेजनी होगी। मूल मार्कशीट आप नहीं भेजते, पुनर्मूल्यांकन नहीं हो पाता है आवेदन के बाद भी, तो उसके लिए आपका परिणाम घोषित नहीं होता है, तो उसके लिए आप यूनिवर्सिटी को जिम्मेदार नहीं बता सकते हैं, ये बात बता रहा है। अब इसके बाद आठवां पॉइंट है, जो 9th नंबर पॉइंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। वो बता रहा है कि आपका पुनर्मूल्यांकन का जो आवेदन है उसमें ये मान के चलना चाहिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके अनुसार जो आगे आवेदन करने हैं, जो आपको फॉर्म भरने हैं, वो उस अकॉर्डिंग आप भरते रहे, क्योंकि बाई चांस ये हो कि आपका पुनर्मूल्यांकन का जो रिवलेशन का फॉर्म है उसमें नंबर ना बढ़े, आप पास ना हो, तो आपने पहले मतलब जो फर्स्ट ईयर के फॉर्म भरने थे वो भी नहीं भरे, उससे आपका एक साल वेस्ट हो सकता है। इसलिए ये एक साल वेस्ट ना हो, इसलिए इन्होंने ये पॉइंट अलग से डाला है कि आप ये मान के चलें कि कोई परिवर्तन नहीं होगा रिजल्ट में, और उसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्म भरते रहें। और मान लें कि आपने फर्स्ट ईयर का अभी पेपर दिया है, आपका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है और आपने वापस फर्स्ट ईयर का एडमिशन लिया है इसी यूनिवर्सिटी के अंदर, आपने एग्जाम फॉर्म भरा है, तो वो आपको फीस रिफंड मिलेगी, वो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में कर दी जाएगी, वो इस तरह एडजस्टमेंट कर देगी यूनिवर्सिटी, ऐसे उन्होंने कुछ प्रोसेस कर रखी है अपनी। बट आपने यदि फॉर्म नहीं भरा, आपने बोला मैं तो रिवलेशन का रिजल्ट का वेट कर रहा था, तो फिर यूनिवर्सिटी आपके इस आंसर को नहीं लेगी और आपको या तो डबल फीस के अंदर एडमिशन करवाना पड़ेगा, अपना मतलब एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, या फिर आपको नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा, जिससे आपकी एक साल वेस्ट हो जाएगी। आपको लगता है कि आपके रिवलेशन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई है, किसी प्रकार का इश्यू हुआ है या फिर गलत हुआ है, तो आप लिखित के अंदर उसके लिए शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के 1 महीने के अंदर अंदर आपको वो सबूत देने पड़ेंगे कि आपको क्यों लगता है कि आपकी कॉपी गलत चेक हुई है या आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो आपको वो सबूत देख के कुलपति द्वारा पूरी कार्रवाई की जाएगी, वो खुद उस चीज को देखेंगे, तो आपको लिखित में शिकायत करनी रहेगी। 11वां पॉइंट है वो आपके वैसे अभी तो काम का नहीं है, बट मैं बता देती हूँ। इसमें बताया है कि जब आपकी मार्कशीट गुम हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो आपको नई मार्कशीट डुप्लीकेट लेने के लिए आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पूरा इसको पढ़ लीजिए नोटिफिकेशन को अच्छे से। आपको कोई भी इश्यू होता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो आप वहाँ से जाके अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो जो क्वेश्चंस आए हैं या फिर जो इतना अपन ने वीडियो बनाया है वो शॉर्ट में हमें क्या बताना चाहते हैं। शॉर्ट में बात इतनी ही है कि आपकी रिवलेशन की जो डेट है वो लास्ट डेट है 9 जनवरी। दूसरी बात, आपकी जो फीस लगने वाली है वो 430 रुपये प्लस 100 रुपये अप्लीकेशन फॉर्म। तो आप एक सब्जेक्ट में कराते हैं तो आपका 530 रुपये लगने वाले हैं, और जितने सब्जेक्ट होंगे उतने 430 ऐड करते जाइए 530 में।
उतनी आपकी फीस लगने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि हमारा एग्ज़ाम, वो जो रिवलेशन फॉर्म है वो कब स्टार्ट होगा। तो वो स्टार्ट होते ही हम नोटिफिकेशन दे देंगे आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे आपके लिए, और इंस्टा पे स्टोरी लगा देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कितने सब्जेक्ट्स में रिवलेशन करवाना चाहिए, या फिर कितने सब्जेक्ट में, कौन से सब्जेक्ट में हम रिवलेशन करवाएं। तो एक चीज बता दूं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर रिवलेशन करवाने पर नंबर बढ़ने के चांसेस कम होती है, तो आपको उस सब्जेक्ट को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, आप उस सब्जेक्ट में फेल हैं या आपके बहुत ही कम नंबर आए हैं, तब आप रिस्क ले सकते हैं, बाकी उस सब्जेक्ट में नंबर बढ़ने की चांसेस कम रहती है। उसके बाद में जिस भी सब्जेक्ट में आपके 50 से कम नंबर बने हैं और आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, आपने पूरा अटेम्प्ट किया है, आप सही करके आए हैं, तो आप उस सब्जेक्ट के अंदर रिवलेशन करवा सकते हैं। बट पेपर अच्छा करके आए हैं उस पे है। यदि आप पेपर खाली छोड़ के आए हैं, आपने 2 ही क्वेश्चन किए हैं, आपने सही से किए नहीं है, तो रिवलेशन का कोई मतलब नहीं है। रिवलेशन में नंबर कम भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बढ़ते ही हैं। तो आप उस सब्जेक्ट में करवाएं जहाँ पे 50 से आपके नंबर कम बन रहे हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ बच्चों का रिजल्ट फेल आया है, इसलिए वो रिवलेशन करवाना चाहते हैं, ना कि उनका नंबर कम बना इसलिए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके एवरेज परसेंटेज 48% होने चाहिए, उस पर डिपेंड करता है आपका पास होना। आपका 48 परसेंटेज बनने जरूरी है। तो उसमें आप ऐसा सब्जेक्ट चूज कीजिए रिवलेशन के लिए, रिवेल के लिए, जिसमें आपको है कि मेरा नंबर बढ़ जाएगा और मेरा 48% बन जाएंगे। अब मान लो कुछ सब्जेक्ट है जिनको, देखो जैसे आप एलएलबी फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप अपने 3 सब्जेक्ट को ड्यू रख सकते हैं। आप अगली साल सेकेंड ईयर के साथ में उनको दे सकते हैं और अच्छे नंबर भी स्कोर कर सकते हैं। मेरे पास अभी काफ़ी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिन्होंने सेकेंड ईयर के साथ में अपना फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, अपना एग्ज़ाम दिया था, और उनके मतलब 80+ मार्क्स बने हैं इस बार। तो आप ये मत सोचो कि हम सेकेंड ईयर के साथ करेंगे तो नंबर कम बनेंगे। तो आप अपने 3 सब्जेक्ट जिसमें नंबर कम आए हुए हैं उनको ड्यू के लिए छोड़ दो, और बाकी जो सब्जेक्ट है उनमें जिनमें नंबर इंक्रीज होने का है कि उनका हम लोग नंबर बढ़ाएंगे, तो हमारे टोटल 48% बन जाएंगे। तो आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आपके 48 परसेंटेज बने, उसके अकॉर्डिंग रिवलेशन का फॉर्म भरें। अब आप अपना रिजल्ट का खुद एनालाइज कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट में आपने पेपर अच्छा किया था, आपके नंबर कम आए हैं, नंबर बढ़ सकते हैं। अभी मेरे पास यूट्यूब के ऊपर ही एक जन ने अपना रिजल्ट शेयर किया था, वो सिर्फ 1 नंबर से उसका रिजल्ट फेल है। तो उसको जो सब्जेक्ट में उसको है कि 1 नंबर में बढ़ सकता है इन 3 सब्जेक्ट को छोड़ते हुए, या फिर इन 3 सब्जेक्ट को मैं ड्यू रख दूंगा और फिर मेरे ये 1 नंबर बढ़ जाएगा तो मैं मार्क्स स्कोर कर लूंगा, तो उसको उसी सब्जेक्ट में रिवेल करवाना चाहिए जिसमें उसको ये हो कि मेरे 5-6 नंबर बढ़ जाएंगे ये 3 सब्जेक्ट को हटाने पर भी। तो उन 3 सब्जेक्ट जो मिनिमम नंबर आए हैं उनको हटा के वैसे वो करा सकता है। और जिनको ये है कि नहीं हमारे नंबर कम आए हैं, हम लोग को नंबर बढ़ाने हैं, तो वो उस अकॉर्डिंग देखें कि उनके 50 से कम नंबर जिस सब्जेक्ट में बने हैं उस सब्जेक्ट में वो रिवेल करवाए और अपना नंबर इंक्रीज कराए। 50 से ज़्यादा नंबर होने पे ये है कि उस सब्जेक्ट में भी आप रिवेल करवा सकते हो, बट उसमें क्या होता है ना, 50-50 चांसेस हो जाते हैं कि नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, या फिर 1-2 नंबर बढ़ा के वो छोड़ देंगे, ये चीज़ हो जाती है। अब आपका कोई और डाउट है इस चीज़ में तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं जिसमें हम बताएंगे रिवलेशन का फॉर्म कैसे भरना है। उसमें कोई मिस्टेक ना करें, कोई गलती ना करें, क्योंकि उसको वापस आप इम्प्रूव नहीं करवा सकते हैं। एक बार आपने रिवलेशन का फॉर्म भर दिया तो वो डन है, उसके बाद उसमें कोई भी सुधार नहीं हो सकता है। ये इस गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, आप चेक कर लेना।